गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो तुम। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। आप सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम किरण दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, हमने पिछली बार छठी भौम की सैर की, 7वीं की और 8वीं की। छठी भौम की हमें अदिति बिटिया, जो अभी अभी कोरोना काल में ही आई और इतनी तेजी से बढ़ी, और उसने बहुत ही सुंदर वर्णन करके छठी भौम का सुनाया। और 7वीं 8वीं भौम का वर्णन तो हमारी प्रियंका, जो हमारी मास्टर बन गई है, उसने करके बताया। अब मैं उसको थोड़े सा बस रिवाइज करके आपको बताने जा रही हूँ। हमें अब चलना है छठी भौम में। हम बैठे इस माया के संसार में, हमारी बहुत चाहने जब देखते हैं तो इच्छा करती है कि हम भी इस छठी भौम में सुख पालों में घूमे। तो कैसे घूमेंगे हम? तो एक चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, उस दिन भी मैंने बोली थी। गुण धनी के याद कर, पकड़ पीऊ के पाए, सुखे बैठी सुख पाल में, देसी वतन पहुंचाए। यहाँ पर जब हम अपने धनी के गुणों को याद करते हैं, राज्य को पल पल याद करते हैं और अपने धनी के चरणों में चितवनी के द्वारा उस शोभा को निहारते हैं, तो धनी के पास जाने के लिए हमें क्या करना है? प्रेम रूपी। हाँ जी, अब हम छठी भौम में के सुखपालों में जाना है हमने। तो कैसे जाएंगे हम? जैसे ही सीढ़ियों वाले मंदिर से उत्तर दिशा में उतरते हैं, फिर दक्षिण दिशा में आकर के गली में से 28 स्तंभ के चौक में आते हैं। 28 स्तंभ के चौक के बाद एक गली फिर से आती है। 28 स्तंभ के चौक से पहले भी एक गली आती है। अब हम जैसे ही यहाँ पर गली में आएंगे तो हम क्या देखते हैं? 6000 मंदिर घूम करके आए हैं, जिसे कहा जाता है 5999 मंदिर। क्योंकि 6000 में से एक कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि हमारा जो मुख्य द्वार है वो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और इसी कारण से यहाँ पर जो 6000 मंदिर कहे गए हैं, यहाँ पर 6000 में से एक कम 5999 पाखे की दीवारें हैं। इन पाखों की दीवार के साथ लग करके हमारे जो सुखपाल हैं वो खड़े हैं, बिल्कुल दीवार के साथ लग करके 5999, एक कम 6000। लेकिन हम कहते कि 6000 एक सुखपाल है हमारे, तो कैसे हम पूरे करेंगे? क्योंकि जो मुख्य द्वार है हमारा वो 2 मंदिर का है, और दोनों तरफ क्या है? 56 हाथ की दीवार है। तो 2 सुखपाल जो हैं यहाँ पर दोनों तरफ खड़े हैं। इस तरह से हमारे सुखपाल हो जाते हैं 6001, 5999, यानी कि एक कम 6000, तो पाखे की दीवारें हैं, और 5999 जो है हमारे सुखपाल ऑलरेडी खड़े हैं, और 2 सुखपाल जो हैं यहाँ 56 हाथ की जो दीवार है उसके साथ में लग करके हमारे 2 सुखपाल खड़े हैं।
6001 सुखपाल हमारे हो गए। अब ये हम देखेंगे सुखपाल हमारे कैसे हैं। मनोवेगी सुखपाल हैं हमारे, मन की वेग के साथ चलने वाले। अब सुखपाल की शोभा हम देखते हैं, ये कैसे हैं सुखपाल। ये 9 हाथ का लंबा और 4 हाथ का चौड़ा है। इसको जो लंबाई है इसको ईस कहते हैं, और जो चौड़ाई की तरफ 2 आते हैं उसको उपले कहते हैं। और ये रत्नों से जड़े हुए हमारे हैं, और इसके क्या है, 4 डंडे हैं। और ये जो सुखपाल है, 3 हाथ में हमारा एक तख्ता है, 3 हाथ में एक तख्ता है, और बीच में 3 हाथ की जगह है जहां हम पैर रख करके बैठते हैं। सखियां चरण कमल अपने रखती हैं और आमने सामने बैठती हैं और सुखपालों में जाती हैं। इसके 4 क्या आए हैं, डंडे, और 4 डांडों के ऊपर 4 कलश। इन दो कलश जो हैं 2 छतरियों के ऊपर आए हैं। अब ये हो गए 6। और जैसे हमारा सिंहासन है, 3 पाए 3 डांडे बोलते हैं, इसी तरह से 2 जो कलश हैं बीच में बिल्कुल आगे पीछे, पूरब की दीवार इधर, पूरब की इधर, सामने सामने दोनों तरफ, यानी कि 2 हमारे जो कलश आ जाते हैं। इस तरह से 8 कलश आते हैं। चारों तरफ मोतियों की झालर, अति सुंदर मेहराबे तीनों चारों तरफ बनी हुई। ये सुखपाल 1-1 गज का जो गोफना है वो दोनों लटक रहा है बीच में, हाथ पकड़ने के लिए। वहां गिरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी धनी ने गोफने लगा रखे हैं जिसको पकड़ करके सखियां जो हैं इस सुखपाल के ऊपर बैठती। अब ये तो हमारा सुखपालों की शोभा हुई। अब जो हमारा 28 स्तंभ का चौक है, उस 28 स्तंभ के चौक में हमारा क्या है, तख्तरवा की शोभा आती है। जब हम सब सखियां घूमने जाती हैं तो तख्तरवा के ऊपर बैठ करके जाती है। ये तख्तरवा जो है, इसकी शोभा कैसी है अब हमने देखनी है। ये तख्तरवा जो है कितने पहल का आया है, 16 पहल का आया है, और एक पहल जो है वो 18 हाथ का आया है। तो इस तरह से इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 96 हाथ की हो जाती है, और गिरद हो जाती है 288 हाथ की। और इन 16 ये जो डांडे हैं, इनके ऊपर 16 क्या है, कलश लगे हुए हैं। ध्वजा पताका की शोभा आई है। इसके ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है, नीचे गिलम बिछी हुई है, बीचों बीच गिलम के ऊपर सिंहासन, चारों तरफ कुर्सी। और इसकी शोभा देखिए, यहाँ पर चारों तरफ कठेड़े की शोभा आई है। ये कठेड़ा जो है चारों तरफ इसकी शोभा है। ये कठेड़ा जब सखियों ने सुखपाल में बैठना होता है, ये कठेड़ा जो क्या है 3 सीढ़ी का रूप ले लेता है। 3 सीढ़ी इसमें बन जाती हैं। जैसे ही सखियां सुखपाल के ऊपर चढ़ जाती हैं, उसमें जाकर के कुर्सियों पर विराजमान हो जाती हैं, तो ये तख्तरवा जो है कठेड़े का रूप ले लेता। इस तरह से हमारे तख्तरवा की शोभा है। इसके अंदर भी देखे बेशुमार नक्शकारी रत्नों से जड़ा हुआ ये हमारा तख्तरवा है। ये जब आकाश में उड़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो कोई गोल मकान, बहुत बड़ी हवेली उड़ती हुई आकाश में जा रही। जब हम दूर दूर जाते हैं तो इस तख्तरवा में बैठ करके जाते हैं। अब हम चलते हैं छठी भूमि से 7वीं भूमि। 7वीं भौम जिसे 2 ताली के हिंडोले कहा गया। ऐसे ही हम जब सीढ़ियों से आते हैं दक्षिण दिशा से, दरवाजे से, मुख्य द्वार से बाहर निकलते हैं दक्षिण दिशा की ओर चल करके, एक हार को पार करके 28 स्तंभ के चौक में आते हैं। 28 स्तंभ के चौक के बाद अब हमारी 7वीं भूमि में एक गली को पार करते हैं तो 6000 मंदिरों की हार घूम करके आई। अब उसके बाद आती हैं 2 थंब 3 गलियां। अब ये पहली हार जो है 2 थंबों की हार है, एक थंब की हार कम हो जाती है क्योंकि मुख्य द्वार है, वहां पर थंब नहीं है। हाँ, यहाँ पर तो इस तरह से
ये हमारी मेहराबें बन जाती हैं एकम। तो यहाँ पर हमारे क्या लग जाते हैं, सुखपाल हिंडोले। हिंडोले जो हैं 6000 हिंडोले लग जाते हैं, क्योंकि जो मुख्य द्वार है, जैसे मैंने ऊपर बताया हमारे सुखपाल लग जाते हैं, ऐसे ही 56 की जो दीवार है उसके बीच में भी क्या है, सुखपाल जी हिंडोले 2 लग जाते हैं। इस तरह से 6000 हिंडोले इसमें इन मेहराबे जो बनती है उनमें लगे हुए। अब पहली थंबों की हार की, ये जो बीच में दूसरी थंबों की हार है, ये 9 थंब कम होने से, 9 मेहराबे 28 थंब का चौक आने के कारण 9 मेहराबे कम हो जाती हैं। अब यहाँ पर भी मेहराबे बनानी है और हिंडोले लगाने हैं, तो हमारी छत के बीच में मेहराबे भी हम कह सकते हैं, मेहराबे बन गई। और क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या लग गई, कुंडियां। कुंडियों के साथ भी हमारे हिंडोले लग गए, 6000 हिंडोले पूरे हो गए। ये हिंडोलों में हम बैठ करके आमने सामने एक सखी के साथ राजी श्यामा जी, एक सखी के साथ राजी श्यामा जी बेशुमार स्वरूप धारण करके सखियों के साथ हिंडोलों में बैठते हैं। और यहाँ पर 2 तालों की हिंडोल, 2 ताली के हिंडोलों की ये 7वीं भौम हम मानते हैं। और यहाँ पर कहते हैं, और यहाँ पर आमने सामने नजरों से नजर मिला करके हम यहाँ पर झूले झूलते हैं। जैसे ही हिंडोला सामने आता है 2 ताली बजती है और पीछे ये गली में हिंडोले चले जाते हैं, और इस तरह से फिर वापस लौटते हैं, क्योंकि ऊपर क्या लगी हुई, चक्री, घूम जाते हैं, घूमने वाले बीज यहाँ पर हिंडोले हैं आगे वाले। अब ये हिंडोले आए कैसे, इनकी शोभा को देखते हैं। ये भी खट छप्पर की भांति आए हैं। खट छप्पर का मतलब जैसे खाट होती है, खाट के ऊपर छत है, इसको खट छप्पर कहा गया है। ये भी ईस और उपले की तरह है, ईस और उपले आए हैं लंबाई और चौड़ाई में, और इसके ऊपर निवार के साथ बने हुए। और उसके ऊपर भी जैसे बताया था कि हिंडोले में, इसके ऊपर बताना भूल गई कि वहां पर भी कैसे गादी भी है, ऊपर चाकले भी है, 3-3 तकिए थे, इसी तरह से निवार के साथ बुना हुआ है। इसमें गादी है, चाकले हैं, तकिए हैं, और इसके ऊपर क्या है, 4-4 डांडे हैं, और 4-4 डांडों के ऊपर छत आई है। बीच में सुंदर गुमटी, ध्वजा पताका आया, गुमटी आई है, कलश आया है, और इसके 4 कोनों पर 4 जंजीरें बंधी हुई हैं। और ये कहा लिखा हुआ है कि 4 जंजीरें जो हैं ऊपर मेहराब की कुंडी के साथ लगी हुई। ये जो हिंडोले हैं, जैसे रूहों ने झूलना होता है वो नीचे आ जाते हैं, और जब झूलेते हैं तो ये ऊपर चले जाते हैं। जब हम झूलते हैं तो इन हिंडोलों के कुंडों की आवाज से बहुत ही खन खन झनकार करती हैं, बहुत ही सुंदर आवाज करती है। इस तरह से इसमें 12,000 हिंडोले की शोभा आई है। अब ये है हमारी 7वीं भौम की शोभा। अब हमने देखनी है 8वीं भौम की शोभा। 8वीं भौम के अंदर यहीं से हम देखेंगे कि जिस तरह से ये 12,000 हिंडोले आए हैं, अब इनके बीच में भी मेहराबें बन जाती हैं। इनके बीच में जो आमने सामने थंब हैं, थंबों के बीच मेहराब बनती है, उन मेहराबों में भी 6000 हिंडोले आए हैं, और ये 6000 हिंडोले मिल करके 18,000 हिंडोले बन जाते हैं। और ये चक्रीदार बीच के हिंडोले हैं। और जैसे ही सखियां आपस में हिंडोलों में ताली बजाती हैं, ये आपस में इकट्ठे होते हैं, और ये फिर से वापस मुड़ करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, और दूसरी तरफ से भी ताली लगाते हैं। इस तरह से ये 18,000 हिंडोलों की शोभा ही है। अनंत अनंत राजी श्यामा जी स्वरूप धारण करके सब सखियों के साथ नजरों से नजरें मिला करके हम यहाँ पर बैठ करके 4 ताली के हिंडोलों में झूलते हैं। और इस तरह से ये शोभा आई है 8वीं भौम की। अब हम 9वीं भौम की शोभा जो है वो आगे सुनेंगे। आशु जी हमें बताएगी कि कौन जी इसका वर्णन करे। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आप तो बिल्कुल क्लियर छोटे छोटे में हमारे को सब कुछ फटाफट समझा देते हो।
सारा हमारा पुराना रिवीजन हो गया। अभी सुनैना दीदी, आप 9वीं भौम के लिए सब सुंदर साथ को लेकर चलोगे। अनम्यूट कर सकते हो आप, देखो। पॉज कर लो, 9वीं का नक्शा निकाल लो आशु तुम। रुकना गीत नाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, किरण दीदी ने अभी हमें 7वीं 8वीं वहां के हिंडोलों पर आनंद दिया। तो अब हम 8वीं हिंडोलों का आनंद लेने के बाद अब हम 9वीं भौम में सीढ़ियों वाली मंदिर से ऊपर जाते हैं। दीदी वो नक्शा, हाँ जी, 8वीं भौम से हम सीढ़ियों वाले मंदिर से 9वीं भौम में आते हैं। दक्षिण के दरवाजे से बाहर निकलकर फिर हम पूर्व की तरफ अपना मुख कर 28 स्तंभ के चौक को पार करते हैं और त्रिपोली की पहली गली में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम सामने देखते हैं तो 9वीं भौम में हमें 6000 मंदिरों की एक अलग ही शोभा दिखाई दे रही है। यहाँ पर 6000 मंदिर ना आकर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा जो चारों तरफ घेर कर उठा है। इस चबूतरे के ऊपर दीवार की शोभा है। उस दीवार में बड़ी मेहराब, उसमें 3 छोटी मेहराबें और उसमें दरवाजे की शोभा तो है। इन दरवाजों के आगे चांदे द्वारा 3-3 सीढ़ियां नीचे उतरी हैं। हाँ जी, इन दरवाजों में चांदे के द्वारा 3-3 सीढ़ियां नीचे उतरी हैं। जो 10 मंदिर का एक हांस आया है, उसमें जो बड़ी मेहराब है उसके आगे एक बड़ा चांदा और उसके साथ सीढ़ियां आई हैं। हम सब सखियां यहाँ पर खड़ी हैं। इसकी शोभा देखते हुए हम इन चांदों के द्वारा सीढ़ियां चढ़ते हुए हम इन दरवाजों से अंदर आते हैं। हमें लगता है कि हम मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें धाम एक दहलान की शोभा नजर आती है। इसको देखकर हम सब सखियां बहुत आनंदित होती हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर पश्चिम की दीवार तो आई है, लेकिन पाखे की दीवार और पूर्व की दीवार ये दोनों नहीं आई हैं। इस दीवार की जगह 6000 मंदिरों की स्तंभों की हार चारों तरफ घेर कर आई है। वैसे ये एक मंदिर, एक स्तंभ कम है इसमें, एक कम 6000 स्तंभों की हार चारों तरफ घेर कर आ गई है। हाँ जी, इन स्तंभों पर खुली मेहराबें शोभा दे रही हैं। इनके आगे 201 बुर्ज आने के कारण यहाँ पर स्तंभों की गिनती थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, यहाँ पर स्तंभों की गिनती थोड़ी कम हो जाती है। तो ये दहलान इसके आगे, हाँ जी, इसके आगे एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला हुआ चारों तरफ घिर कर आया है। नीचे जो हमारी पहली परिक्रमा थी धाम चबूतरे के ऊपर, वो एक मंदिर की चोरी थी, ये उसी के बराबर आई है। इस छज्जे के किनार पर चारों तरफ एक और स्तंभों की हार गिरकर आ गई है। हाँ, इन स्तंभों में कठेड़ा शोभायमान है। हम सब सखियां राजी महाराज यहाँ पर खड़े होते हैं और राजी हमें दूर दूर के दृश्यों का आनंद देते हैं। 201 छज्जों में 201 हांसों में 201 छज्जे आने के कारण यहाँ पर एक 201 छज्जों की शोभा बन जाती है, जिसमें एक एक सिंहासन और 3-3 हजार कुर्सियां शोभायमान है। एक एक कुर्सी में 3-3 हजार सखियां बैठती हैं। जिस दिशा में हम बैठते हैं राजी महाराज हमें उस दिशा में उंगली का इशारा कर वहां के दृश्यों का आनंद देते हैं। हाँ जी, इन सिंहासन पर
राजश्यामा जी विराजमान होते हैं और आसपास आई दाएं बाएं आई कुर्सियों पर हम सखियां विराजित होती हैं। राजी महाराज हमें चारों धाम के चारों दिशा के दूर दूर के दृश्यों का आनंद देते हैं। जब हम पूर्व की दिशा में राजी हमें सातों वन की चांदनी, लहलहाती यमुना जी वह सरोवर सागर की महाहवेलियों की शोभा दिखाते हैं। दीदी आप वो बड़े एक वाला सेकंड, नक्शा, हाँ जी हाँ जी, 2 मिनट बस बड़े वाले वरना नक्शे पीछे में से। हाँ जी बिल्कुल खोल रही हूँ मैं, डोंट वरी। अपनी भौम बैठाए के जो सुख नजरों दूर, एक कौन देवे सुख हक बिना बुलाए के अपने हजूर। हमें राजी महाराज ये सुख यहीं बैठकर दिखाते हैं। जैसे पूर्व की दिशा में हमें वो सातों घाट, जमुना जी और सरोवर सागर की महाहवेलियों के दृश्य दिखाते हैं। दक्षिण दिशा में हीरे के समान प्रकाशित फौज कोसर, 24 हांस का महल, कुंज निकुंज व मानिक पहाड़ की शोभा को दिखाते हैं। इसी प्रकार अगर हम पश्चिम दिशा में बैठते हैं तो अनबन, दूब दलीचा, जवेरों के महल, वन की नहरें, इन सभी के बारे में हमें राजी महाराज बताते हैं। यदि हम उत्तर की दिशा में बैठते हैं तो राजी महाराज हमें पीले नग में जड़ित पुखराजी पहाड़, बड़ोबन, मधुबन, महाबन और छोटी और बड़ी रांग की हवेलियां जो चारों तरफ घेर कर आई हैं, उनके दर्शन करवाते हैं। सुंदर साथ जी, इन दहलान में हम राज्य के साथ और भी बहुत से सुख लेते हैं। जैसे कि कभी हम पकड़म पकड़ाई के खेल, आंख मिचौली के खेल, रामत भी यहाँ पर होती है। कुछ सखियां राज्य के साथ मीठी मीठी बातें का सुख लेती हैं। कुछ सखियां चारों तरफ के नजारों को देखकर आनंदित होती हैं। ये हमारे रंग भूमि की सबसे ऊंची भूमि है। यहाँ से हम बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। तो आइए सखियों, हम भी अब पूरे परम धाम के नजारों को अपने नैनों में कैद कर इस आनंद का आभास करें। कभू रूहें निकट बैठे मिलावा कर, हांसी रमूज सन्मुख पिए प्याले भर भर। तो राजी हमारा महाराज हमें प्याले भर भर कर पिला रहे हैं। तो सखियों, हम मीनू दीदी के साथ, आशुद के साथ ये जो हमें देना चाह रहे हैं हम वो लें और उसका आनंद माने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज्य महाराज तो हमें कभी पूर्व दिशा, कभी पश्चिम दिशा, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण, सब नजारों का मजा देते हैं। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है? जब वो उंगली के इशारे से जब दिखाते हैं तो हमारा ध्यान तो सिर्फ उसी उंगली पे ही अटक के रह जाता है, या उनके मुखारविंद की तरफ देखते रह जाते हैं। उनकी बातों को जो उनके अधुर हिलते हैं तो हम उनकी तरफ निहारते रह जाते हैं। क्या सुंदर साथ जी, हमें राज्य महाराज ने अक्षर धाम आज तक नहीं दिखाया? ये क्वेश्चन हम सबके मन में आता है। लेकिन वो तो उन्होंने तो हमें सब कुछ दिखाने की कोशिश की, पर हम ही कुछ नहीं देख पाए। हम उनकी छवि में, मोहिनी छवि में ऐसे खो जाते हैं, उनकी सोनी छवि में, कि हमें और कुछ उनके अलावा दिखाई ही नहीं देता, सब कुछ फीका लगता है। फिर इस माया में रहकर भी अगर हम उन नजारों को याद करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और सब फीका लगेगा। क्योंकि यहाँ से हमें इस दूरदर्शिका में बैठकर हमें चारों तरफ की सब शोभा का दर्शन होता है। इसी दर्शन को लेकर हम अपने अंदर, अपने नैनों में इनको समा लें। अभी सुंदर साथ का अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो हम पूछ सकते हैं।
जो कुछ भी अगर समझ में नहीं आया उसको और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सरोज दीदी एक भजन का भाव लेंगे। इस मंदिर का हमने समझा कि यहाँ पर एक मंदिर की जो शोभा आती थी वो नहीं आई, तो ये जो दहलान आगे तक बढ़ गई है वो कितने मंदिर की हो जाएगी? 2 मंदिर की, ये दहलान 3 मंदिर। 3 मंदिर की। हाँ जी, आवाज बच्चों की आ रही है। विजय दीदी पीछे से आप म्यूट करो। हाँ जी सुंदर साथ जी, जिसने भी 3 मंदिर बोला है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो पूर्व की तरफ का हांस है, नीचे तीजी भूम की पड़साल वाली जो जगह थी, वहां पर 2 मंदिर का छज्जा चल रहा था, वैसा ही छज्जा बढ़ेगा। और एक मंदिर एक्स्ट्रा जो चारों तरफ घूम कर आया वो यहाँ पर नहीं बढ़ेगा ना दीदी, नहीं है ना? तो नहीं, बस इस सेम वजह वैसे से ही। एक मंदिर की जगह जो आई वो मंदिर इसमें मिल गया। इसलिए जैसे ही हम पश्चिम की दीवार से एंटर करेंगे तो हमारे को वहां से कठेड़े तक 3 मंदिर की शोभा दिखाई देगी, 3 मंदिर की दहलान दिखाई देगी। और एक शोभा और बता दो आशु, यहाँ सीढ़ी उतरना है कि नहीं उतरना, ये सारा समझा दो। हाँ जी, सीढ़ी तो नहीं उतरना ना दीदी? हाँ नहीं, आप समझाओ। हाँ, 9वीं भूम में सुंदर साथ जी हमें जब भी छज्जों की तरफ आना होता है दहलान से, तो कोई भी सीढ़ी हमें उतरनी नहीं पड़ती, दोनों का लेवल एक ही है। मंदिर और जो छज्जा आया है वो एक लेवल पे आया है चारों तरफ घूमकर। इससे इतनी खुली दहलान 2 मंदिर की बन गई। यहाँ पर हम आंख मिचोली, पकड़न पकड़ाई, हर तरह की रामत खेल सकते हैं। सब घूमते एक दूसरे को पकड़ते हैं, कोई गुर्जों के पीछे जाकर छुप जाएंगे, तो कोई खंभों के पीछे छुप जाएंगे, कोई राज्य श्यामा जी के ही पीछे छुप जाएंगे। तो वो छुपन छुपाई का गेम खेल सकते हैं, पकड़न पकड़ाई कर सकते हैं खुली दहलान आने की वजह से। और इन दोनों का लेवल बिल्कुल 2 मंदिर की ये जो दहलान और छज्जा मिल गया है, एक मंदिर का दहलान और छज्जा एक बराबर आएगा। बीच में जगह जगह पर ये गुर्जों का निशान जरूर हमें दिखाई देगा, लेकिन फिर गुर्ज को पार करके जब हम आगे जाएंगे तो फिर एक छज्जा पूरा 30 मंदिर का। जैसे कि हमें पता है कि एक पहल जो हमारा 30 मंदिर का आया है, सिर्फ फ्रंट के जो 3 पहल हैं उनकी शोभा डिफरेंट है। सबसे आगे का जो मुख्य दरवाजे के ऊपर हांस आया वो 10 मंदिर का, और उसके दाएं बाएं का 25-25 मंदिर का हांस आया है। और इस तरह से पूर्व दिशा में 51 हांस हो जाते हैं। और एक शोभा और है सुंदर साथ जी, गुर्ज की शोभा। ये गुर्ज की शोभा आज सुबह वाली क्लास में करी थी आशु, आपने भी, आप भी थे, तो समझाओ, आपको समझ आ गई नहीं होगी। नहीं दीदी, आज सुबह नहीं आई थी। नहीं थी, ठीक है। गुर्ज की शोभा, मधु भाभी हैं, सरोज दीदी हैं, कोई और सुंदर साथ बोलेगा तो अच्छा लगेगा। कौन बोल रहा है? सुबह हम कर चुके हैं। हाँ जी, यदि प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम मधु जी। भाभी, ये गुर्ज हाँ की जी। शोभा समझाओ। हाँ जी। हाँ जी, इसमें नवी भौम में थोड़ी गुर्ज की शोभा डिफरेंट आई है सुंदर साथ जी। इसमें गुर्ज की जो बीच पश्चिम की तरफ की साइड की जो थंब है ना वो नहीं आया है। यहाँ पे जहाँ मीनू भाभी का एरो चल रहा है ना वहां पे थंब नहीं आया है, और उसकी जगह पर वहां पे अक्सी मेहराब तो आई हैं लेकिन थंब नहीं आया है। और जो उससे पहले वाले मंदिर की मेहराब है ना वो गुर्ज के किनारे से आकर लगेगी, तो वो 33 हाथ की थोड़ी छोटी हो जाएगी। वो गुर्ज के अगर बीच तक मिलती, मध्य वाले थंब से मिलती जाके, तो वो पूरी मेहराब 100 हाथ की होती, लेकिन क्योंकि वो गुर्ज के किनारे पे ही मिल जाती है तो 33 हाथ छोटी मेहराब बनती है। ठीक है मीनू भाभी? हाँ जी, एक चीज और बताते हैं देखो। और 3 सीढ़ियां का बताओ ना, 3 नहीं, सीढ़ियां सीढ़ी तो सीढ़ी हमने नहीं सुबह आई, यही नहीं है, डिसाइड किया था। 3 सीढ़ी और नहीं आप आई है। बराबर हम सीधा अंदर चले जाएंगे गुर्ज के अंदर ना, लेवल पे देखो ही है गुर्ज गुर्ज की वो। जो हमारी शोभा आती है सुंदर साथ जी, हमने गुर्ज, एक मिनट सब थोड़ा सा शांत रहेंगे। सबसे पहले सुंदर साथ जी हमें बताएंगे कि गुर्ज की शोभा कैसे आती है। नीचे वाली भूमों में गुर्ज क्या जगह लेता है? मंदिर के 66 दो हाथ की जगह मंदिरों लेता के है ना।
66 की जगह लेता है, 33 हाथ इस मंदिर का, 33 एक मंदिर का और 33 दूसरे मंदिर का। दूसरे मंदिर का। ठीक हाँ है, जी। अब यहाँ पे हमारे पीछे मंदिर ही नहीं है, मंदिर तो ही नहीं। गुर्ज तो दहलान के बीच में आएगा ना, लाइक दिस, इस तरह से, सॉरी इंग्लिश बोल रहे, ये इस तरह से हमारा गुर्ज आएगा। मधु भाभी आपके यहाँ डॉग्स की आवाज आ रही है, सॉरी मैं बंद करती हूँ। हाँ, ये हमारे गुर्ज की शोभा, यानी कि पीछे मंदिर है ही नहीं है। सब सुंदर साथ को समझ में आ रही ना कि मंदिर तो है ही नहीं है हमारे पीछे। यहाँ पे मंदिर की तो खाली पश्चिम वाली दीवार आई है, हमारे पीछे खुली दहलान है। तो गुर्ज भी एक दहलान के बीच में कितनी सुंदर शोभा लिए। फिर हमने समझा था कि गुर्ज में कैसे आती है, गुर्ज के दीवार की शोभा कैसे आती है। एक सामने दरवाजा, जैसे पूरब का दरवाजा है तो साइडों में क्या है, जाली वाला दरवाजा, और यदि इधर उत्तर वाला दरवाजा है तो ये 2 जाली द्वार, दक्षिण वाला दरवाजा है तो 2 जाली द्वार। लेकिन पश्चिम में हमारे कितने दरवाजे आते हैं गुर्ज के? 2 2 दरवाजे, है दो ना? दरवाजे। तो 2 दरवाजे हैं, तो जाली द्वार कितने हो गए? 4 4 हो गए। तो ये अब हमें खुले नजर आ रहे हैं। आगे हमारे नीचे वाली भूमि में हमें गुर्ज के जब अंदर जाते थे तो हम मंदिर में अपने पहुंच जाते थे, वो जाली द्वार मंदिर का होता था। ठीक है, अब इसमें क्या है, गुर्ज की पश्चिम वाली दीवार पे हमें 2 दरवाजे और 4 जाली द्वार नजर आ रहे हैं पीछे से। क्लियर है ये वाली शोभा सबको? दीदी डिफरेंस क्या हुआ फिर? डिफरेंस तो यही हुआ ना कि वो मंदिर में खुलते थे ना, हमारे गुर्ज से हम हाँ जैसे बस, घुसते, है ना? बाकी शोभा तो बिल्कुल जैसे पहले चले आ रहे हैं वैसे ही नहीं आई है। मीनू भाभी, जाली- जाली द्वार और दरवाजे अंदर की तरफ नहीं आएंगे। नहीं आने। नहीं आएंगे अंदर की तरफ। क्या तीन मतलब? सीढ़ियां तो ये कि अपनी पूरब की दीवार नहीं आई, जो गुर्जों के पीछे दीवार ही लग रही है, लेकिन जब गुर्जों का वर्णन आया है तो पिछली दीवार यहाँ पर आएगी। ये अगर खुल जाती है तो गुर्ज आने का मतलब ही नहीं रहेगा ना। भी गुर्ज की ये 3 दीवारें तो आई है ना, तो ये पश्चिम दीवार भी आएगी, तभी गुर्ज हुआ ना। पूरा गुर्ज तो तभी बनता है ना, तो ऐसे जाली द्वार भी तो आएंगे ना। मीनू भाभी, वो जाली द्वार, वो दरवाजे तो मंदिर के थे ना, जो मंदिर नहीं के नहीं साथ नहीं, जुड़े हुए तो थे। इसके भी तो होंगे भाभी, ये इधर बने हुए हैं, पूरब का दरवाजा, उत्तर का दरवाजा, दक्षिण का दरवाजा, तो हाँ उधर पश्चिम तो में बने दरवाजा। हुए हैं। हाँ, तो मतलब जैसे पश्चिम में नीचे नीचे चल रहा था सेम वैसी ही शोभा चलती चली जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे दीवार नहीं आई, इसकी दीवार आएगी। पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों दीवारें आई हैं। नहीं मधु जी का कहना भी सही है। सुंदर साथ जी, अभी अभी हम समझ रहे थे कि यहाँ हम पकड़न पकड़ाई, आंख मिचौनी और इस तरह की रामत खेलते हैं। तो जो गुर्जों की शोभा आई, उसके उत्तर तरफ एक दरवाजा, दक्षिण तरफ एक दरवाजा और पूर्व की तरफ एक दरवाजा, जैसे कि हर भूमि में आते थे। और जो पश्चिम की दीवार पे जो दरवाजे आए थे वो मंदिरों में खुलते थे। 2 दरवाजे जो पश्चिम की दीवार की तरफ आते थे वो मंदिरों में खुलते थे, लेकिन यहाँ मंदिरों की शोभा नहीं आई, मंदिर की जगह पर दहलान की शोभा आई है। इसलिए ये दरवाजे अब दहलान में खुलेंगे और ठीक पहले की तरह ही, जैसे हर भूमि में शोभा हमने समझी है, उसी तरह से ये दरवाजे एक दरवाजे के दाएं बाएं छोटी जाली द्वार आएंगे और दूसरे दरवाजे के साथ भी दाएं बाएं जाली द्वार। तो इस तरह से 2 दरवाजे और 4 जाली द्वार की शोभा पश्चिम की दीवार में हमें दिखाई देगी, जिनके द्वारा हम इन दहलानों में आ जा सकते हैं और वापस गुर्जों में आ सकते हैं। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी सरोज दीदी 9वीं भूमि को और अच्छे से हमें समझने का और एक मीठा सा प्रयास करेंगे कि 9वीं भूमि में हम राज्य के साथ क्या क्या सुख लेते थे। सरोज दीदी अभी हमें भजन के द्वारा समझाएंगे, बताएंगे जी। आवाज आ रही है आशु? हाँ जी, स्टार्ट। अभी आवाज चली गई दीदी।
हाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। ठीक है, आ रही है आवाज? आ रही दीदी? आ रही है आप बोलो। सुंदर साथ जी आज 9वीं भौम का वर्णन करने जा रहे हैं। बाकी सुंदर साथ ने सबने किया ही है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। भजन के माध्यम से अपन एक भजन गाकर आनंद लेते हैं सभी सुंदर साथ। रंग माहौल में 9वीं भौम में प्यारों को आप दिखाए, शोभा नजारों की, बहारों की, बड़े लाड से बड़े प्यार से पिया प्यारी को अपनी दिखाए, शोभा नजारों की, बहारों की। रंग माहौल में 9वीं भौम में प्यारों को आप दिखाए, शोभा नजारों की, बहारों की। पूर्व में जमुना जी सात घाट है, और देखे कई बगर सनेरे। पूर्व में जमुना जी सात घाट, और देखे कई बन सघन घनेरे। दो पुल की शोभा है न्यारी, सामने अक्षरधाम निहारे। ससुरूप पिया के रंग माहौल में 9वीं भौम में प्यारों को आप दिखाए, शोभा नजारों की, बहारों की, बड़े लाड से बड़े प्यार से पिया प्यारे को अपनी दिखाए, शोभा नजारों की, बहारों की। पश्चिम में दधी सागर शोभा, बन के नहरें भी यहाँ चलती। पश्चिम में दधी सागर शोभा, बन की नहरें भी यहाँ चलती। सच्चिदानंद की शोभा सारी, देखे चारों हार हवेली। सुंदरता मोलन की रंग माहौल में 9वीं भौम में प्यारों को आप दिखाए, शोभा नजारों की, बहारों की, बड़े लाड से बड़े प्यार से पिया प्यारे को अपनी दिखाए, शोभा नजारों की, बहारों की। उत्तर में प्रीतम ने दिखाया पर्वत
नजारों की, बहारों की, बड़े लाड से, बड़े प्यार से पिया प्यारे को अपने दिखाए। शोभा नजारों की, बहारों की, शोभा नजारों की, बहारों की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी, सबके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। भी रात को किरण किरण दीदी प्रणामी प्रणाम जी, प्रणाम 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 जी। प्रणाम सुंदर साहब, प्रणाम 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 बाला